आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखिए हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो x है ये रियल है। हम यहां पर जो है रियल सॉल्यूशन पता कर रहे हैं और साथ ही साथ देखिए यहां x माइनस 2 ये कहां पर है, ये डिनोमिनेटर में है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 2 ये नॉट इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x जो होगा ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू यहां पर ये 2 होगा। तो ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर जो है हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहां इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 5। तो फिर यहां अगर हम इसका एलसीएम देखें तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा यहां x माइनस 2 होल स्क्वायर और x स्क्वायर और यहां हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो ऐसे इसे ऐसे ही लिख लेते हैं अभी। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू यहां हो गया ये 5। तो इससे आगे देखें यहां x स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, इसका एक्सपेंशन कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस यहां 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहां ये x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 5 के इक्वल। तो अभी x स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और यहां पर ये हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 5। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ ये वाला जो है इसके साथ ऐड हो जा रहा है। तो हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे हम कर सकते हैं कि ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया ये 5। तो यहीं पे हम अगर देखें तो इसमें से जो है हम 4x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो फिर यहां हो जाएगा x का पावर 4 माइनस अगर हम 4x स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो फिर यहाँ x माइनस 2 से जो है ये कैंसिल हो गया और इससे आगे अगर आप देखें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो x पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस ये 4 ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है x माइनस 2। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक साथ कर दिया हमने और इस 5 को इस साइड लाइए तो माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, हमने यहां कंसीडर कर लिया है लेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ये इक्वल हो गया यहां पर t के। तो फिर यहां से ये हो जाएगा t स्क्वायर
माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां पर t का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू जो होगा, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और फिर प्लस में आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 2 के। तो t इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये 36 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ से हमें t इक्वल टू मिल गया 4 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो t के यहाँ दो वैल्यू मिल जाएंगे। एक हम कह सकते हैं t इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 के इक्वल। और दूसरा कह सकते हैं हम t जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर ना t के दो वैल्यू मिल चुके हैं। तो अगर t के दो वैल्यू मिले हैं तो यहां से हम दो अलग अलग केस बनाएंगे और x के वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहां से देखें हम x पता कर सकते हैं t का वैल्यू पुट करके। तो केस 1, तो हम t का वैल्यू क्या लेंगे, हम t का वैल्यू यहां पर हम 5 लेंगे और इसमें जो है हम यहां पर t का वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू हो गया 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 5x माइनस 10 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम इसमें जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 2 के। तो फिर यहाँ देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ 15 मिलेगा, तो हमें यहाँ से समझ में आने लगा है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये प्लस माइनस यहाँ आई आ जाएगा इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट में यहाँ ये 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन दे रहा है। तो चूंकि हम x का रियल वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस केस को यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला केस और उसमें क्या हमें x का रियल वैल्यू मिल सकता है। तो सेकंड केस में t इक्वल टू यहां पर हम -1 कंसीडर करेंगे और हमने यहां पर x इक्वल टू क्या कंसीडर किया है, x इक्वल टू ये t इक्वल टू ये कंसीडर किया है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो यहां पर हम रखेंगे क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू t के जगह पर -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये -x प्लस 2। तो फाइनली यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आगे यहां से x इक्वल टू जो होगा ये हो जाएगा माइनस में 1, ये यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 के। तो x इक्वल टू यहां से आ गया -1 प्लस माइनस, देखिए ये स्क्वायर रूट में 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट यहाँ 3 होता है। तो 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 2। तो यहां से x के हमें दो वैल्यू मिल जाएंगे। तो पहला वैल्यू क्या होगा, देखिए पहला x का वैल्यू क्या होगा, हम x इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 कर देंगे। तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये 2/2, तो ये इक्वल हो गया यहाँ पर 1 के। तो x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो हमें x का यहाँ एक वैल्यू मिल गया और दूसरा यहाँ वैल्यू हो जाएगा, देखें
सो सेकेंड वैल्यू क्या होगा, सेकेंड वैल्यू के लिए हम देखें तो x इक्वल टू क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू हम कह सकते हैं ये हो जाएगा -1 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये -2। तो x का यहाँ पर दूसरा वैल्यू मिल गया। तो x का एक वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, तो दूसरा यहाँ पर -2 है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।